सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां सुबह और रात के समय ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। घना कोहरा कई इलाकों में छाया हुआ है, दृश्यता कम हो रही है, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, ठंडी हवाएं हड्डियों तक असर कर रही हैं। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी क्षेत्रों का तापमान नीचे गिरा दिया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों की जरूरत बढ़ गई है। मौसम में नमी बढ़ने के कारण ठंड ज्यादा चुभ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा और शाम को तेज ठंडी हवा देखने को मिल रही है। खेतों में खड़ी फसलों पर ओस की परत जम रही है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में तापमान में और गिरावट संभव है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जहां मौसम पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हवा की गति तेज हो गई है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मौसम का यह उतार चढ़ाव सेहत के लिए चुनौती बन सकता है। पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में मौसम ने अचानक रुख बदला है। समुद्री हवाओं के असर से नमी बढ़ गई है। तटीय क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कहीं तेज बारिश तो कहीं रुक रुक कर फुहारें गिर रही हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ समय तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम के कई इलाकों में मौसम नम बना हुआ है। बादलों के कारण धूप कम निकल रही है, हवा में ठंडक घुल गई है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज। एक मजबूत एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो नमी को जमीन के करीब रोके हुए है। इसी वजह से सूरज की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं और दिन का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यदि हवा की गति में सुधार होता है और पछुआ हवाएं तेज चलती हैं, तभी इस कोहरे की चादर के फटने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों तक अधिकांश राज्यों में धूप निकलने की संभावना बहुत ही कम जताई जा रही है, और अगर धूप निकलती भी है तो वह बहुत ही हल्की और बेअसर होगी, जिससे ठिठुरन से कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जो पूरे मैदानी इलाकों के मौसम को बदलने वाला है। इस विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह बारिश होती है तो कोहरा तो साफ हो जाएगा, लेकिन वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से गलन और ज्यादा बढ़ जाएगी। बारिश का यह दौर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच सकता है, जिससे शीत लहर का प्रकोप और अधिक कष्टदायक हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं मैदानी क्षेत्रों को फ्रीजर की तरह ठंडा कर देंगी। बारिश के कारण फसलों को होने वाले फायदे और नुकसान पर भी नजर डाली जा रही है। जहां एक ओर गेहूं की फसल के लिए हल्की बूंदाबांदी अमृत समान मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर ओले गिरते हैं तो तैयार खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए लोग खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। शहरी इलाकों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे यातायात और अधिक प्रभावित होगा। पहले से ही कोहरे की वजह से ट्रेनें और बसें लेट चल रही हैं, और अब बारिश सड़कों पर फिसलन पैदा कर देगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। सूरज के न निकलने से सोलर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी समस्या आ रही है, और सौर ऊर्जा पर निर्भर वाले दिनों में सर्दी का सितम और भी गहरा सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि दिन के समय भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतें। विशेष रूप से रात के समय यात्रा करने से बचें, क्योंकि दृश्यता कम होने के कारण जोखिम बहुत बढ़ जाता है। स्थानीय नगर निगमों द्वारा जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं